This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. शैतान ने आपको डरा डरा के आपकी संतुष्टि को अपने वश में कर लिया। वो डर आपके मन से निकाल कर आपको एक संतुष्ट जीवन में देने वाला हूँ। आपसे ये कहने के लिए ही यीशु मरकर आज भी जीवित हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए महीने के पहले हफ्ते में प्रभु ने हमें प्रवेश करा दिया। अप्रैल का महीना आते ही क्या याद आता है? यीशु मरकर पुनः जीवित हुए। पुनः जीवित होने का त्योहार अप्रैल महीने में आता है। इसलिए ये महीना आते ही यीशु के पुनः जीवित होने का ईस्टर त्योहार, मृत्यु पर जय पाकर यीशु का पुनरुत्थान हुआ, इस प्रकार से याद दिलाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ये पूरे जगत का इतिहास बदलने वाला त्योहार, इसीलिए ये त्योहार मनाते हैं। तो उन दिनों जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं को याद करके सभाओं में, सेवाओं में हम ध्यान करते हैं। और आज इस महीने में, यीशु के पुनः जीवित होने वाले महीने में, जीवित होने वाले प्रभु यीशु वो हमसे क्या बात करने वाले हैं। एक वचन मरकुस 16वें अध्याय के 6ठे वचन में यीशु के जीवित होते ही स्वर्गदूत, उनके द्वारा जगत में दिया गया पहला संदेश ये स्वर्गदूत देते हैं। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। इस प्रकार कहा गया, तुम चकित मत हो, यीशु जी उठे हैं। यही है तुम्हारे लिए संदेश। प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तो बिल्कुल मत डर, मैं जीवित हूँ। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 18वें वचन में यीशु कह रहे हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ। आप किस पर विश्वास रख रहे हैं? युगान युग जीवित रहने वाले पर। कहीं कोई जिया, मर गया, दफना दिया, उसकी कब्र है, वो मर गया, उसकी ऐसी कब्र बनी, वैसी कब्र बनी, जीवन समाप्त हो गया, ऐसे किसी पर आप विश्वास नहीं रख रहे हैं। आप विश्वास रख रहे हैं जो मरा और मर के आज भी जीवित है, मृत्यु पर जय पाकर जी उठने वाला। उन्होंने ही कहा कि मैं मर गया था पर आज भी जीवित हूँ, इसलिए बिल्कुल मत डरो, चिंता मत करो। इस प्रकार से क्यों कहा गया? आप बाइबल ध्यान से देखें तो बार बार ये बात आती है। इस जगत में यीशु ने जैसे ही जन्म लिया तो जगत को सबसे पहले कहा गया, लूका 2 अध्याय के 10वें वचन में पढ़ते हैं, तू मत डर। और यही बात स्वर्गदूतों ने कही कि तुम चिंता मत करो। यीशु भी बार बार कहते हैं कि तू मत डर, तेरा हृदय न डरे, ना ही किसी बात की चिंता करे। क्यों प्रभु ये बात बार बार कहते हैं? इस जगत में हमारा विरोध करने वाला एक शैतान है। वो हमेशा हमें डरा डरा के अपना दास बना के वेदना पहुंचाना चाहता है, और उस डर के द्वारा हमारे जीवन की सुख शांति छीनकर, जीवन में असफलताएं पैदा करके, आशीषों में रुकावट डालकर हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता है। शैतान जो हथियार उपयोग करता है वो है डर, और उस डर के द्वारा ही हमारे अंदर घुसकर हमारी आशीषों को नष्ट कर देता है। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं, तुम मत डरो। तुम डरोगे तो उसके द्वारा शैतान तुम में घुसकर बुराइयां पैदा कर सकता है। वो चोर है, हत्यारा है, विनाशकारी है। वो आपके अंदर घुसकर आपके आशीर्वादों को चुरा लेगा, मार सकता है, नष्ट कर सकता है। इसलिए तुम मत डरो, मैं जीवित हूं ना। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डरते क्यों हो? यही प्रभु हमसे कहना चाह रहे हैं। तो हम बिना डर का जीवन जिएं, इस प्रकार प्रभु चाहते हैं। तो ये डर, शैतान किस प्रकार के डर लेकर आता है पता है? आज आप जरा अपने जीवन के बारे में सोचकर देखें। मन की गहराई में कोई ना कोई डर, एक चिंता आपके मन में है ना? तो शैतान कौन से डर लाता है? यूहन्ना 20वां अध्याय उसका 19वां और 20वां वचन पढ़ के सुनाता हूँ।
उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, उनका डर आनंद में बदल गया। जीवित यीशु ने पहला कार्य यह किया, डर आनंद में बदल दिया। आज आपके मन में कोई ना कोई डर आपको सता रहा है ना, आपके मन के अंदर एक डर है। प्रभु आज आपके डर को आनंद में बदलने वाले हैं। वो कह रहे हैं, मैं जीवित हूँ। किस लिए? तुम्हारे डर को आनंद में बदलने के लिए। शैतान ने आपको डरा डरा के आपकी संतुष्टि को अपने वश में कर लिया। वो डर आपके मन से निकाल कर आपको एक संतुष्ट जीवन में देने वाला हूँ। आपसे ये कहने के लिए ही यीशु मरकर आज भी जीवित हैं। तो इनके मन को कौन सा डर सता रहा था? इन चेलों के जीवन में आप देखेंगे तो 3 प्रकार के डर थे। आज आपके मन में हो सकता है वो हों। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तेरे मन की गहराई में एक डर समाया हुआ है जो अक्सर तेरे मन को दुख पहुंचाता है। उसे मुझे जड़ से निकालना है। वो डर आपके मन से निकले, ऐसा चाहकर ही प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। उनके मन में कौन सा डर दिखाई दिया? सबसे पहले यहूदियों से वो डरे हुए थे। यहूदी धर्म के मुखियाओं से डरे हुए थे। यीशु पर ही झूठा आरोप लगाकर उसे क्रूस पर लटका दिया गया। वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा एक डर। मनुष्य के मन में जो डर होता है उससे आंसू छलकते हैं, ऐसा बाइबल में कहा है। मनुष्य जो आपका बुरा चाहता है, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाने वाले मनुष्य, आपको नीचा दिखाने वाले मनुष्य, आपके विरोध में कार्य करने वाले कट्टरपंथी राजनीतिक लोग, कुछ लोग जो अधिकार में हैं, वैसे लोगों से आपको डर, कहीं कुछ कर तो नहीं देंगे, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, सेवा रोक देंगे, सभाएं नष्ट कर देंगे, ऐसा एक डर। आप डरे नहीं। मैं जीवित हूं ना, मैं मरकर आज भी जीवित हूं। जब मैं तेरे संग हूं तो तू क्यों डरता है? दैविक डर होना चाहिए। केवल प्रभु का डर हमारे मन में होना चाहिए। जब वो संग रह रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं। दूसरा डर देखिए, उनमें कौन सा डर दिखाई दे रहा था? उन चेलों के मन में, इनके मन में डर इसलिए बैठ गया क्योंकि यीशु को मार दिया गया। झूठा आरोप लगाकर यीशु को क्रूस पर मार दिया, इसलिए हमें भी मार डालेंगे। मृत्यु का डर उनके मन में बैठ गया। मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। ये मृत्यु का डर ही सबसे भयानक डर होता है। इस डर से यीशु कैसे छुटकारा दिलाते हैं ये बताता हूं। इब्रानियों 2 अध्याय उसके 14 और 15वें वचन में देखिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के सहभागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखा, यीशु मसीह मृत्यु के अधिकारी बनकर शैतान को अपनी मृत्यु के द्वारा नष्ट कर दे। यीशु क्रूस पर क्यों मरे? मृत्यु का डर दिखाने वाला शैतान, उसी के कारण वो सबको डराता रहता है। वो मरे और हिम्मत से मृत्यु का सामना किया और मरकर पुनः जीवित होने पर शैतान की क्रियाएं नष्ट कर दी। मृत्यु का डर लाने वाली दुष्ट आत्माओं की शक्ति नष्ट कर दी। तो यीशु आप में आ गए तो मृत्यु का डर चला जाएगा। बस इतना ही, वेरी सिंपल। यीशु आपके हृदय में आ गए तो मरने का डर भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा। उन्होंने उस पर जय पाली, उसकी शक्ति क्रूस पर नष्ट कर दी। वो लहू बहाकर मरे, मृत्यु पर जय पाकर जीवित हो गए। उन्होंने क्यों अपनी मृत्यु को देखा? लोगों को मृत्यु के डर से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें मृत्यु के मार्ग से जाना था। इसीलिए यीशु ने क्रूस पर मृत्यु से मेल मिलाप किया और मृत्यु के मार्ग से जाकर मृत्यु पर जय पाकर जीवित हुए। इसलिए आप डरिए नहीं। मृत्यु का डर आज आपके मन से निकल जाएगा। मृत्यु का डर आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। मृत्यु आए तो उसका हिम्मत से सामना करें। मृत्यु आ जा, तेरा सामना करने के लिए तैयार हूं, हिम्मत से कहें। ओह मर जाऊंगा, ऐसा मन में डर आना ही नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने मृत्यु के इस डर को निकालकर अपने चेलों को आनंदित किया। मनुष्यों को लेकर जो डर था उसे निकाला, मृत्यु के डर को निकाला
इन चेलों के मन में तीसरा जो डर था, वो डर क्या था? अपने भविष्य को लेकर डर उनके मन में बैठ गया था। तभी यीशु ने कहा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, संसार का अंत होने तक मैं संग रहूंगा। ऐसा बोलकर यीशु ने हिम्मत बढ़ाई। वो डर जो भविष्य को लेकर डर था, उसे बदलकर परमेश्वर ने उन्हें आनंदित किया। आप अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं? मेरे भविष्य का क्या? पढ़ लिख कर नौकरी मिल जाएगी, मेरे पसंदीदा कॉलेज में सीट मिल जाएगी, आजकल नीट का एग्जाम लिखना होगा, उसमें पास होना होगा, ऐसा बोल रहे हैं। मैं भला ये कैसे कर पाऊंगा? मैं गांव में रहता हूँ, वैसी व्यवस्था नहीं है। भविष्य को लेकर डर, पढ़ाई को लेकर डर, बिजनेस के बारे में जीएसटी आ गया है और नए नए कानून लेकर आ रहे हैं। नया बिजनेस करने के लिए भी डर, कहीं नौकरी मिलेगी, वो स्थायी होगी या अस्थायी होगी। कितने ही लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। किसी के यहाँ नौकरी करने पर निरंतर होगी या नहीं, कुछ पता नहीं। एनी टाइम बाहर निकाल सकते हैं। आजकल परिस्थितियां ऐसे बदल रही हैं कि भविष्य को लेकर डर, आपके व्यापार का भविष्य, बच्चों का भविष्य, आपका खुद का भविष्य, आगे का जीवन कैसे गुजारेंगे, इस बात का डर आपको खाए जा रहा है, सता रहा है। प्रभु कह रहे हैं, मैं हूं ना, मैं जीवित हूं ना, मैं तुम्हें पालूंगा, पोषूंगा, तुम्हें चलाऊंगा, तुम्हारी कमाई का मार्ग खोलूंगा, संसार के अंत तक मैं संग रहूंगा। इस संसार से निकलकर जब तुम स्वर्ग लोक में आओगे तो तुम्हारे स्वागत के लिए मैं वहां रहूंगा। पृथ्वी पर तुम्हारे संग रहूंगा, स्वर्ग लोक में संग रहूंगा। इसीलिए तो मृत्यु पर जय पाकर मैं जीवित हुआ और युगान युग मैं जीवित रहूंगा। तो डर क्यों रहे हो? ऐसा प्रभु कह रहे हैं। आज आपके मन में क्या डर है? आपके मन में कौन सा डर दिखाई दे रहा है? मनुष्यों को लेकर डर है, मृत्यु को लेकर डर है, अपने भविष्य को लेकर डर है। आज उस डर से आपको यीशु छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं। डर आ जाए तो किस परिस्थिति में ले जाता है पता है? ये डर आपके मन में बैठाकर शैतान आपको तनाव में ले आता है और आखिर में आपको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है कि तेरा जीना बेकार है, मर जा, तो इस दुनिया में जी नहीं सकता है। तेरा भविष्य देख, कानून कितने बदल गए हैं, बहुत मुश्किल है, पहले के जमाने की तरह नहीं है, अब स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो जी नहीं सकता। इस प्रकार का डर पैदा कर करके आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। बस इतना ही। मैं विदेश में सेवा के लिए गया हुआ था, तब वहां पर एक दक्षिण कोरिया के मित्र से मिलने के लिए मुझे वहां के सेवक अपने साथ लेकर गए। वहां उससे मिलकर जब बात की तो उसने अपने जीवन की एक घटना के बारे में बताया। दक्षिण कोरिया में देखिए, उसने बहुत ही ऊंची पढ़ाई की, कॉलेज की। एक जवान लड़के ने खूब पढ़ाई करके अपने भविष्य के लिए एक बड़ा सपना देखा, कोई अच्छा काम करना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत ही मान मर्यादा के साथ जीवन जीना है। उसकी माँ एक विश्वासी है, प्रार्थना करती है। उन्होंने कहा, बेटे तू अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तुझमें अच्छी काबिलियत है, ये सब प्रभु ने दिया, उन्हीं का दिया ज्ञान है। अगर तू उनसे जुड़कर जिएगा तो अच्छा जीवन जी पाएगा। अरे छोड़ना माँ, तू ही बस यीशु यीशु बोल के प्रार्थना करती रहती है। ये मेरी काबिलियत है, मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे अंदर ज्ञान है, मैं सब हासिल करूंगा, देखना मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा। ये यीशु मुझे नहीं चाहिए, मैं तुझे बड़ा अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा, ऐसा उसने कहा। उसने अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानी, लेकिन ये माँ निरंतर चर्च जाती है, प्रार्थना करती है। इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, बहुत ऊंची पढ़ाई की, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली। उसके जो मित्र थे वो विदेशों में जाके सेटल हो गए, बड़ी बड़ी पोस्टों पर। इसकी भी इच्छा थी कि विदेश में जाकर नौकरी करूंगा तो बहुत टॉप में रहूंगा, इसलिए ये भी ऑस्ट्रेलिया देश में चला गया और वहां पर नौकरी ढूंढ रहा है, अप्लाई कर रहा है। साथ में कुछ पैसे लेके गया था, वहां होटल में रुककर नौकरी ढूंढ रहा है। कई महीने बीत गए पर कोई नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, देख कर कहते हैं कि तुमने तो बहुत ऊंची पढ़ाई की है, तुम्हारी पढ़ाई के लायक हमारे पास नौकरी नहीं है, बोल देते हैं। सब लोगों ने यही कहा कि तुमने बहुत ऊंची पढ़ाई की है, उसके लायक हमारे पास नौकरी नहीं है। उसका मन पूरी तरह से टूट गया कि कोई नौकरी नहीं मिल रही है। अब ऐसे में क्या करूं, सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं, इस देश में अब रहना भी मुश्किल है। कई महीने बीत गए, अब वापस कोरिया लौटूंगा तो साथ में पढ़ने वाले जो लोग थे अच्छी नौकरी पर ऐशो आराम से, उनके बीच अपमानित होकर रह जाऊंगा। वो पूछेंगे तू गया था, क्या हुआ, कि तू तो कह रहा था विदेश में नौकरी करके अच्छा कमाऊंगा, इस तरह से पूछेंगे ना। इसलिए अपने भविष्य को लेकर वो डर गया, अपने देश लौटने से डर गया कि ये सब कैसे फेस करूंगा, इस बात का डर।
इसलिए यहाँ भी नहीं रह पा रहा है। यहाँ तक कि खाना खाने के पैसे भी खत्म हो गए। अब एक बाहरी देश में कैसे जी पाऊंगा? नौकरी मिल जाएगी ऐसा निश्चित भी नहीं है। डर, अब इस देश में मैं जी पाऊंगा या नहीं, कैसे रह पाऊंगा, इसके लिए मैं क्या करूं? फाइनल स्टेज क्या था पता है? मर जाने का। तो कुछ हासिल नहीं कर पाया तो यहाँ कोई नौकरी भी नहीं कर पाएगा, नहीं मिलेगी। अपने देश वापस जाएगा तो अपमान और निंदाएं। तू तो बड़ी बड़ी बातें बोलकर आया था ना, वो सब पूछेंगे। इसलिए तेरा जी पाना मुश्किल है। चुपचाप आत्महत्या कर ले। शैतान इस तरह से हमारे अंदर फाइनल स्टेज लेकर आता है। मरने के लिए उकसाकर वो मरने के लिए कहता है। भविष्य को लेकर जो एक विश्वास था वो टूट गया। ऐसी स्थिति में आत्महत्या करके मर जाते हैं। ट्रेन से कट जाऊं, क्या करूं, ऐसा सोचकर एक दिन ऐसे ही बाजार की गली में से होते हुए जब वो वहां से जा रहा था, एक आराधनालय आता है, मसीही आराधनालय। वो एक रविवार का दिन था इसलिए वो खुला हुआ था। वहां दिन में सब खोल के रखते हैं, चाहे जो भी आ जाए प्रार्थना करके जा सकता है। वो भी वहां एक अच्छी गली में था इसलिए उसे खुला रखा हुआ था। इसने जब आराधनालय को देखा और जब अंदर झांक कर देखा तो अंदर क्रूस दिखा, मसीहियों का है, जान गया। तभी उसको याद आया जो उसकी माँ ने कहा था कि बेटे तू चाहे जितनी भी पढ़ाई कर ले, जितनी भी काबिलियत तुझ में हो, यीशु आशीष दे तो तेरा जीवन अच्छा रहेगा, तू खोज, ऐसा कहा। इसने कहा कि मेरी पढ़ाई है, मेरी काबिलियत है, लेकिन अब अपने भविष्य को लेकर डर, निराशा, कैसे जीऊंगा इस बात की चिंता। माँ ने कहा था ना, एक बार यीशु को पुकार कर देखूं। ऐसा एक विचार उसके मन में आया। मरने जा रहा हूं, माँ ने कहा था, इसलिए एक बार प्रार्थना करके देख लेता हूं। अंदर जाके देखता है तो कोई नहीं है। वो वहां घुटनों पर बैठ गया। मेरी माँ ने कहा, हे यीशु, मेरी माँ ने जिस यीशु के बारे में कहा वो यीशु, तुम्हें खोजने से तुम भलाइयां करते हो, ऐसा मेरी माँ ने कहा। मेरे अंदर एक डर है, भविष्य को लेकर एक डर है। भविष्य को लेकर मेरा विश्वास टूट गया है। मैं मरने जा रहा हूँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं, मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। तुम सहायता करोगे? मेरी माँ ने कहा है, मेरी तुम सहायता करो। यदि मेरी सहायता कर सकते हो तो मेरी सहायता करो, बोल के छोटी सी प्रार्थना की। उसने सिंसियरली प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही उसके अंदर एक बदलाव सा आया। वो चिंता दूर हो गई। वो डर, भविष्य, मेरे भविष्य का क्या होगा, ऐसा एक डर, और जो आत्महत्या करने का विचार था वो बदल गया। उसके मन में जो बोझ था वो निकल गया। जैसे ही उसने प्रार्थना की वो डर और भार दूर हो गया और उसके मन में एक संतुष्टि आ गई। और मैंने सोच के देखा, मैंने छोटी सी प्रार्थना की और मुझे अपने मन में एक बदलाव दिखा। डर चला गया, आत्महत्या का विचार चला गया। मेरा एक आशीर्वादित भविष्य है, ऐसा मुझे एक विश्वास होने लगा और संतुष्टि। मैं यहाँ फिर से आऊंगा, ऐसा बोल के चला गया। अगले दिन फिर आके प्रार्थना की। रोजाना आराधनालय में आकर यीशु को खोजने लगा। उसके मन में एक बड़ी संतुष्टि, भविष्य को लेकर एक विश्वास जागा। उसने प्रार्थना में कहा, मेरी पढ़ाई के लायक कोई नौकरी नहीं है, कह रहे हैं, मैं कोई ना कोई नौकरी करूंगा तभी कुछ खा पाऊंगा और उस देश में रह पाऊंगा। इसलिए सारे सर्टिफिकेट घर में कटेची में रखकर नौकरी के लिए गया। जाके पूछा, कोई नौकरी है क्या? कहाँ तक पढ़ाई की? बस थोड़ा बहुत पढ़ा हूं, कोई भी काम दूंगा करेगा? हाँ करूंगा। उसने ऐसा कहा। काम काफी कठिन है, उसकी पढ़ाई से इस काम का कोई संबंध ही नहीं, लेकिन खुश होकर कि प्रभु ने, यीशु ने मुझे एक नौकरी दिलाई है, मेरी जीविका का एक मार्ग खोला है। गीत गाकर स्तुति करके काम करता, रविवार को चर्च जाता, स्तुति करते हुए ही काम करता। ये देखकर उसके अधिकारी ने देखा, उसका जो सुपरवाइजर था, उसके ऊपर जो अधिकारी था, उसने देखा कि ये लड़का बाकी लोगों से कुछ अलग है, कितनी लगन मेहनत से काम कर रहा है, संतुष्ट होकर कर रहा है। बोलकर वो कहता है, मैं कंपनी शुरू करने वाला हूँ, बिजनेस, मेरे साथ पार्टनर बनकर आएगा? तो दूसरों से काफी अलग है। जैसे ही बुलाया तो इसने कहा कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, यहाँ काम करके जो कमाता हूँ उसी से जीवन गुजार रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाओगे तो? नहीं, पैसे डालने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम करना काफी है, पैसे मैं लगाऊंगा। जैसे ही कहा, पार्टनर बन गया। कुछ ही दिन यहाँ काम किया। अब देखिए, प्रभु ने नौकरी करने के बदले पार्टनर बना दिया। कुछ ही दिन ईमानदारी से सिंसियरली काम किया और यीशु का प्रिय बनकर रहा। उसके बाद देखिए, उस आदमी ने कहा कि मेरे 2-3 बिजनेस हैं। तो इतने दिन ईमानदारी से रहा, ये बिजनेस तू ही चला ले बोलकर उसे मालिक बना दिया। प्रभु कैसे रखते हैं, देखिए, टक टक उन्नति दिलाकर। आज बिजनेसमैन है, ओनर है, कईयों को नौकरी दे रखी है। मैं उससे मिला था उसकी फैमिली के साथ। एक दिन जब डिनर कर रहे थे तो अपने अनुभवों को बताया।
और कहा कि मैं अनाथों की तरह गलियों में भटक रहा था, अपने भविष्य को लेकर डर कर मरने निकला था। यीशु ने मुझे एक नया जीवन प्रदान किया, इसलिए मेरी जो भी कमाई होती है उसमें से घर का खर्चा निकालकर बाकी सारा पैसा मैं सेवा कार्य को देता हूँ, चर्च में दे देता हूँ। उस आराधनालय में प्रार्थना करने से ही मैं यीशु के बारे में जान पाया। तब से हर चर्च की सहायता करता हूँ, ऐसा कहा, वो भी बहुत ही संतुष्टि से। मेरे प्रिय मित्रों, एक युवा अपने भविष्य से डर कर मरने के लिए निकल पड़ा था। क्या तुम कभी ऐसे निकले? प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मृत्यु समस्या का समाधान नहीं है। मृत्यु पे जय पाने वाला मैं तेरे लिए हूँ। तेरा भविष्य मेरे हाथों में है। मैं तुझे आशीष दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए मार्ग खोल सकता हूँ, मैं तुझे उन्नत बना सकता हूँ, मैं तुझे श्रेष्ठ रख सकता हूँ, तुझे अनेकों के लिए आशीर्वादित रख सकता हूँ। ऐसा जी उठने वाले यीशु आपसे कह रहे हैं। उनसे मेल मिलाप करेंगे। यीशु, तुम मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित हुए, तुम्हें मेरे हृदय में आकर वास करना है। मैं तुम्हारा बेटा बेटी बनकर रहूं। मैं अपना जीवन तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। मेरा यजमान बनकर मार्गदर्शन करो। मेरे हृदय के सिंहासन पर तुम बैठो, हमें मार्ग दिखाओ, हमें चलाओ, ऐसा कहेंगे। मनुष्य का डर निकलेगा, मृत्यु का डर निकलेगा, भविष्य को लेकर जो डर है निकल जाएगा। तुम्हारे मन का सारा डर दूर करके प्रभु तुम्हारा हौसला बढ़ाकर प्रसन्न और आशीर्वादित जीवन प्रदान करेंगे। मर गया था और देख अब मैं युगान युग जीवित हूँ, ऐसा आपको देखकर यीशु कह रहे हैं। आज मेल मिलाप करेंगे। ऐसे ही आंखें मूंद लें। मन में कौन सा डर है, ऐसे ही 1 मिनट के लिए सोचें। आपके मन में कौन सा डर बैठा है, सोचिए। किसी मनुष्य को लेकर डर है, किसी न किसी मनुष्य का डर। प्रभु, मैं इस मनुष्य के कारण बहुत डरा हुआ हूँ, इस डर से मुझे छुटकारा चाहिए, ऐसा कहें। मृत्यु का डर है, ओहो मृत्यु से डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा। शैतान मृत्यु का डर दिखाकर मरने के लिए उकसा रहा है, इससे मुझे छुटकारा चाहिए। बार बार ये मरने का डर मुझे सता रहा है, ऐसा सोच के निराश है, मुझे छुटकारा चाहिए। यीशु मेरी सहायता करो, ऐसा कहें। अपने भविष्य को लेकर डर है, मेरा अच्छा भविष्य होगा क्या, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरा अपना कोई बिजनेस होगा क्या, मेरा जीवन अच्छा रहेगा, मेरा अपना परिवार होगा क्या, मेरी कोई संतान होगी, मेरे जीवन में जो कमियां हैं उनकी भरपूरी होगी, कौन सा कार्य है, किस लिए उदास हो। प्रभु कह रहे हैं, मैं जीवित हूँ, तुम मत डरो, मैं जी उठा हूँ, तुम मत डरो, ऐसा प्रभु आपसे कह रहे हैं। इस डर से आपको छुटकारा मिलेगा, आपके लिए मार्ग खुलेगा। बीमारी आ गई, उसके कारण मरने का डर आपको सता रहा होगा। इस बीमारी से मैं मर जाऊंगा, ऐसा सोचकर आप डरे हुए होंगे। आज प्रभु आपको एक अद्भुत चंगाई देकर मृत्यु के बंधन तोड़कर छुटकारा दिलाएंगे। आपको जिस डर से छुटकारा चाहिए उसके लिए अपने हृदय पर हाथ रखकर 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। यीशु, मेरे मन के अंदर जो ये डर है मुझे सता रहा है, इस डर से मुझे छुटकारा चाहिए। तुम मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित हुए, इसलिए इस डर से मुझे छुटकारा दिलाने में तुम सामर्थ्यशाली हो। इसी समय तुम्हारा जी उठने का सामर्थ्य मुझे छुए, पुनः जीवित होने का सामर्थ्य मुझ में उतरे, मेरे शरीर में पुनः जी उठने वाला सामर्थ्य उतरे, ये शरीर चंगा हो जाए, मेरा मन जी उठे, मेरा आत्मिक जीवन जी उठे, ये डर मेरे मन से निकल जाए। आज ही मुझे छुटकारा मिले, मेरे जीवन में आशीर्वादित मार्ग खुल जाएं, आशीष के दरवाजे खुल जाएं। प्रभु, तुम अपने चेलों का डर दूर करके उन्हें आनंदित करने वाले परमेश्वर हो। आज ही मेरा डर आनंद में बदल जाए, वैसे मेरे लिए चमत्कार हो, कहें हम प्रार्थना करें। परम पिता, तुम मरकर आज भी जीवित हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। तुम मत डर, मैं जीवित हूँ, तुम्हारे इस वचन के लिए तुम्हारी स्तुति हो। तुम युगान युग जीवित रहने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, शैतान पे जय पाकर, मृत्यु पर जय पाकर, संसार पे जय पाकर युगान युग जीवित रहने वाले प्रभु हो। ये तुम्हारे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, ये बेटा ये बेटी प्रार्थना कर रहे हैं। कोई एक डर इनके जीवन को बुरी तरह सता रहा है, उस डर से इन्हें आज ही छुटकारा मिलना चाहिए, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु, मुझे छुटकारा मिले, ऐसी प्रार्थना करने वाले बच्चों को छुओ।
प्रभु मनुष्य को लेकर जो मन में डर है वो निकल जाए। दुष्ट मनुष्य और जो अधिकारी लोग हैं, जो अन्याय करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, डर दिखाने वाले मनुष्य, उन्हें लेकर जो डर है, यीशु मसीह के नाम से वो डर इनके मन से निकल जाए। मनुष्य को लेकर जो डर है उसे तुम निकाल रहे हो। यीशु मेरे सहायक हैं। जिस मनुष्य को लेकर मुझे डर है उसका मैं सामना करूं, वैसे मेरी हिम्मत बढ़ाने की कृपा करो। आज ही मेरा वो डर निकल जाए। नासूर शैतान द्वारा लाया गया मनुष्य का डर निकल जाए। मृत्यु का डर यीशु के नाम से दूर हो जाए। ओहो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रात में सो नहीं पाता है। पूरी रात जागने वाले इस बेटे को, बेटी को छुओ। इस बीमारी के कारण जिन्हें मृत्यु का डर खाए जा रहा है, उन हर एक को यीशु छुओ। यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी दूर हो जाए, वो मृत्यु की बीमारी बदल जाए। यीशु के नाम से मृत्यु के डर के बंधन टूट जाएं। यीशु मसीह के नाम से मरण शैया बदल जाए। इसी समय मृत्यु का डर लेकर आने वाले उस शैतान को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। इनके मन से वो निकल जाए। इनके घरों में तुम्हारी उपस्थिति उतर कर आए। मृत्यु का डर लाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं फटकारता हूँ। इनके भविष्य को लेकर डर पैदा करके मरने के लिए उकसाने वाली नासूर शैतान की शक्ति को मैं फटकारता हूँ। इस बेटी को छुओ, इस बेटे को छुओ। इनके मन से बुरे विचार निकल जाएं। यीशु के नाम से यीशु मुझे जिलाएंगे, ऐसा विश्वास इनमें पैदा हो। भविष्य को लेकर एक विश्वास, हिम्मत और प्रसन्नता इनके मन में पैदा हो। डर लाने वाली दुष्ट आत्माएं निकल जाएं यीशु के नाम से। नए मार्ग खुल जाएं, कार्य सफल हो जाएं, रुकावटें दूर हों, चमत्कार हो। प्रभु अपमान के बदले दुगना सामर्थ्य इनमें दिखाई दे, वैसे यीशु के नाम से चमत्कार होने चाहिए। पिता, नए मार्ग खोलकर इन्हें आशीष दो। आशीर्वाद से भरे हुए दिन तुम्हारे ये बच्चे देख पाएं। आज ही छूकर इन्हें छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इनका डर आनंद में बदलने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalu Mavadi, Tuticorin District, 628-211. Our phone number 04639 220022. info@jesusredeems.org. God bless you.